ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो 14वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, स होवाच अजात शत्रु, अर्थात तब वह अजात शत्रु बोला, एतावन्नु इति, अर्थात क्या इतना ही, एतावद्धि इति, हाँ इतना ही, न एतावता विदितम भवति इति, अर्थात नहीं इस प्रकार विदित होते हो। स होवाच गार्ग्यः, अर्थात तब वह गार्ग्य बोला, उपत्वा यानीति, अर्थात तुम्हारा उप होता हूँ इसमें। तो ये यहाँ पे मंत्र है और यहाँ पे बहुत कुछ जानने को है नहीं वास्तव में। यहाँ पर केवल इतना ही बताया जा रहा है कि जब बालाकी गार्ग ने इतना सब कुछ बताया और इन सभी विचारों को जो है अजातशत्रु ने कहा कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, उन सबका खंडन कर दिया, तब अजातशत्रु जो थे उन्होंने पूछा कि भाई इतना ही है क्या बस। तो तब जो है बालाकी गार्ग ने बोला कि हाँ इतना ही है। तो तब अजातशत्रु कहते हैं कि नहीं, इस प्रकार से विदित नहीं होता, आप जो बोल रहे हैं ये बात पूरी नहीं है। तब गार्ग्य ने बोला कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा उप होता हूँ, अर्थात अब तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे नीचे आता हूँ, मैं तुम्हारे नीचे बैठता हूँ और तुम मुझे बताओ कि वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है। तो यहाँ पर जो है बात जो है बहुत कुछ है नहीं, यहाँ पे केवल यही बात है यहाँ पे समझने की कि जो बालाकी गार्ग्य हैं वह पूरी बात नहीं समझ पाए वास्तव में। उनको जो है उनका जो पूरा ध्यान है वह वास्तव में स्वयं में केंद्रित नहीं है। जैसे यहाँ पे जो अलग अलग बातें बताई गई कि मैं इसकी ही ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ, मैं इसकी ही ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ, तो ऐसी जो अवस्था है वो है नहीं वास्तव में। क्योंकि ये जो धारणा बनाई जाती है वह जब धारणा है वो इस प्रकार से बनाई गई कि जो सत्य है वो मुझसे बाहर है, परंतु बात ऐसी नहीं है। बात सत्य से बाहर वाली नहीं है, बात जो है वह भीतर ही है, वो बाहर नहीं है। तो जब इस प्रकार से बोला कि भाई सूर्य पुरुष है, जो सूर्य में पुरुष है, अब जब ये बोला जाता है कि सूर्य में पुरुष है तो क्या बोलते हैं कि अच्छा जी वो जो सूर्य सुबह उगता है और जो अस्त हो जाता है उसमें है तो उसकी उपासना करो ब्रह्म के रूप में, तो वो बात ठीक नहीं है। चंद्रमा के बारे में, चंद्र पुरुष के बारे में बोला गया तो बोलते हैं कि चंद्र जो रात को उगता है उसकी उपासना करो, तो वो वाली बात नहीं है। अब मैं आपको व्याख्याओं में इन बातों को ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे जो है उनमें ही सत्य को प्रक्षेपित किया जा सकता है, कैसे उनमें ही सत्य वास्तव में प्रक्षेपित होता है। किंतु ये बात जो है ये हर कोई व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, हर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाएगा। किस प्रकार से सत्य ही सूर्य पुरुष में ही प्रकट होता है, सत्य ही चंद्र पुरुष में भी प्रकट होता है, सत्य छायामय पुरुष में भी प्रकट होता है वास्तव में। तो सत्य वास्तव में सभी में प्रकट होता है लेकिन अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। तो अजातशत्रु बार बार वही कह रहे थे कि ब्रह्म इस ही की नहीं है, केवल वह ही ब्रह्म नहीं है। हाँ ब्रह्म उसमें है, ऐसी बात नहीं कि ब्रह्म उसमें नहीं है, परंतु उसमें ही ब्रह्म नहीं है वास्तव में। तो जो ईश्वर का जो सूर्य स्वरूप है वह बाहर प्रकट होता है सूर्य के रूप में, लेकिन तो उसको ही आप सत्य नहीं बोल सकते हैं। तो क्योंकि बालाकी गार्ग्य जो है वो बार बार जो ये कहे जा रहे थे कि इसको ही मैं सत्य मानता हूँ, इसको ही मैं ब्रह्म मानता हूँ, इसको ही ब्रह्म मानता हूँ, तो वो बात ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे बोला जाएगा तो कुछ लोग सूर्य की उपासना करेंगे, बोलेंगे हम तो सूर्य की उपासना करना है और बस जी वही है। तो भगवान जो मुझ में नहीं है वो सूर्य में है भगवान, या मुझ में नहीं है चंद्रमा में भगवान है, ये भगवान मुझ में नहीं है विद्युत में भगवान है। तो इस प्रकार की धारणा बनती है उसमें, तो वो जो है वह बात ठीक नहीं है। उनकी उपासना की जा सकती है, अजातशत्रु भी उनकी उपासना करते हैं, सूर्य पुरुष की भी उपासना करते हैं, चंद्र पुरुष की भी उपासना करते हैं, उनकी उपासना की जा सकती है अलग अलग प्रकार से। और अपने जीवन की दिशा को उस प्रकार से किया जा सकता है, अपने जीवन की जो नियति है उस नियति को उस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। आप चंद्र पुरुष की उपासना करेंगे तो आप अन्न को प्राप्त करेंगे, आप सूर्य पुरुष की उपासना करेंगे तो आप जो है राज को प्राप्त करेंगे, आप राजा बन जाएंगे। आप विद्युत पुरुष की उपासना करेंगे तो तेजस्वी बन जाएंगे आप। तो आप ऐसे कर सकते हैं, किंतु वह संपूर्ण सत्य नहीं है। यदि आप तेजस्वी बनना चाहते हैं तो ठीक है, आप करिए उनकी उपासना, उसमें कोई समस्या नहीं है, किंतु उससे आप पूर्ण सत्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप सूर्य पुरुष की उपासना कर सकते हैं तो ठीक है, आप करिए उनकी उपासना, परंतु उससे आप पूर्ण सत्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पूर्ण सत्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि उनकी उपासना करके आप पूर्ण सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु उसको ठीक प्रकार से आपको समझना होगा। जैसे सूर्य पुरुष के लिए मैंने बोला कि भगवान राम जो है वो सूर्य पुरुष का रूपक हैं, वो भगवान राम जो है सूर्य पुरुष हैं वास्तव में। भगवान कृष्ण जो है चंद्र पुरुष हैं वास्तव में। हनुमान जी जो है वह वास्तव में विद्युत पुरुष हैं। तो वैसा है वास्तव में, किंतु जो है वो संपूर्णता में नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्ति की बोले कि जी हाँ जी हम तो सूर्य पुरुष की उपासना करेंगे, हम चंद्र पुरुष की उपासना नहीं करेंगे,
या हम तो विद्युत पुरुष की उपासना करेंगे, हम चंद्र पुरुष की उपासना नहीं करेंगे, हम चंद्र पुरुष की उपासना करेंगे, हम जो है विद्युत पुरुष की और इसकी उपासना नहीं करेंगे। तो वो वाली बात नहीं। तो बात को ठीक प्रकार से समझना है, ज्ञान को ठीक प्रकार से समझना है। भक्ति में आप कर सकते हैं, उनकी उपासना करके भी आप संपूर्ण सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, तन्मयता को प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, यदि आप बात को ठीक प्रकार से समझेंगे। यदि बात को ठीक प्रकार से समझेंगे तो इसलिए यहाँ पे जो है अजातशत्रु बोलते हैं कि ऐसे वेदित नहीं होता, आप ऐसे बोलते हैं तो ये बात ठीक नहीं है आपकी। तो बालाकी गार्गी तब बोलते हैं कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका उप होता हूँ, आप मुझे बताइए कि बात कैसे है। तो अब जो है अजातशत्रु जो है वह बात को बताएंगे कि ठीक प्रकार से बात कैसे है, उनको हम आगे के मंत्रों में समझेंगे। तो यहाँ पर इतना ही विचार था। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।